गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति या कॉटेज ज्योमेट्री, ये निर्देशांक ज्यामिति जो है ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में निर्देशांक ज्यामिति के संबंध में बताई जाती है कि सरल रेखा, उसके निर्देशांक, अक्ष, बिंदु, ये सब बताए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने एक प्रश्न लिया है कि एक रेखा बिंदु 5, 7 से गुजरती है और उसकी ढाल 2/3 है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 13 है। ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। ये प्रश्न ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। इस तरह के प्रश्न जो हैं प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं, आते हैं। बहुत छोटा प्रश्न है, परीक्षा मापता है ये। तो देखिए क्या प्रश्न है कि एक रेखा बिंदु 5, 7 से गुजरती है। ये 5, 7 क्या है? ये बिंदु है, एक बिंदु है। 5 क्या है? x अक्ष के निर्देशांक है। 7 क्या है? ये y अक्ष के निर्देशांक है। इसकी ढाल 2/3 है। ढाल क्या है? ढाल को प्रवणता बोलते हैं। ढाल एक सामान्य शब्द है, इसका प्रयोग सामान्य तौर पर किया जाता है। एक सरल रेखा का ढाल या दो बिंदुओं के बीच ढाल, ये 2/3 के अनुपात में है। ये इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 13 है। एक दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक x अक्ष में ज्ञात करना है और y का निर्देशांक 13 है। इतनी बातें इसमें दिया गया है। तो रेखा पर स्थित पहला बिंदु कौन सा है? 5, 7। 5 x अक्ष निर्देशांक है और 7 y अक्ष के। रेखा की ढाल को दूसरे शब्द में प्रवणता भी बोलते हैं। दोनों एक ही बातें हैं। ये प्रवणता दिया गया है 2/3। एक और बिंदु है, दूसरा बिंदु, रेखा पर दूसरा बिंदु। इस बिंदु का निर्देशांक y अक्ष में दिया गया है 13 और x अक्ष के निर्देशांक नहीं मालूम, तो हम इसको यहां पर x से लिख देते हैं। इसको ज्ञात करना है कि यहां पर क्या आएगा। इतनी बातें मालूम हो गई। अब किसी भी रेखा का निर्देशांक में प्रवणता, रेखा की प्रवणता या ढाल, रेखा की ढाल, ये ढाल का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये सूत्र है। इस सूत्र का मतलब समझा देता हूं, बता देता हूं मैं। y2 और y1 ये पहले और दूसरे बिंदु के y अक्ष के निर्देशांक है और x2 और x1 ये क्या है? पहले और दूसरे बिंदु के x अक्ष के निर्देशांक है। यहाँ पर हमको दो बिंदु मिल रहा है। कौन कौन सा? एक ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु। हमें x का मान नहीं मालूम। इसमें दोनों अक्ष के निर्देशांक मालूम है, इसमें y अक्ष के निर्देशांक मालूम है। अब देखिए यहाँ पर y2 क्या है? ये पहला बिंदु हुआ, ये दूसरा बिंदु होता है, ये y2 है। y1 कौन सा है? ये 7 y1 है। x2 ये x2 है दूसरा बिंदु का, और x1 ये x1 है 5, जहाँ पर मैं कलम रख रहा हूँ। इतनी बातें स्पष्ट हो गई।
अब ये दोनों बिंदु पर ये जो रेखा की ढाल है, ये ढाल किस तरह निकालेंगे या प्रवणता कैसे निकालेंगे? कहीं कहीं इसको प्रवणता भी बोलते हैं। दोनों एक ही बातें हैं। अब देखिए यहां पर हम ये जो मान निकाल रहे हैं y2, y1, x2, x1, ये स्पष्ट हो गया। यहाँ पर y2 का मान कितना है? ये y2 13 है और y1, ये y1 क्या है? ये 7 है। ये x2 ये x है माइनस x1, ये 5 जो है x1 है। रेखा की ढाल कितना दिया गया है? ये 2/3 दिया गया है। तो इस तरह से मान प्राप्त हुए। अब ये दिख रहे हैं, ये समीकरण जैसे दिख रहा है, ये जैसे एक चर समीकरण होता है वैसे दिख रहा है ये, और उसी का रूप इसको हल करेंगे। विधि वही है। तो इसको हम दो बटे 3 बराबर 13 में 7 घटा देते हैं। 13 में 7 3 3 6 बटा 1 ऋण 5। अब तिर्यक गुणा करते हैं। यहाँ पर तिर्यक गुणा माने इस तरह से गुणा करते हैं, तिरछा गुणा। तिर्यक गुणा को दूसरे शब्दों में तिरछा गुणा। अंश ये हर, अंश अंश हर, ये तिरछा इस तरह गुणा होता है ये। तो 2 को हम 1 ऋण 5 से गुणा करते हैं और 3 को 6 से गुणा करते हैं। अब कोष्ठक हटा देते हैं यहाँ पर। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ऋण है, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 और 3 को 6 से गुणा करते हैं, 3 6 18। अब यहाँ पर पक्षांतर क्रिया लागू होती है। ये पक्षांतर क्रिया क्या है होता है? पक्षांतर क्रिया ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है ज़्यादा कि एक भी और विधि है, दूसरी विधि से हल करते हैं। इसमें समान राशि से जोड़ना, समान राशि से घटाना, या समान राशि से भाग देना, समान राशि से गुणा करना, इस विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं प्राय से पक्षांतर विधि प्रयोग करा, थोड़ा आसान लगता है मुझे। पक्षांतर क्या है अब बताना चाहूँगा मैं। ये बराबर चिन्ह देख रहे हैं, इधर दायां पक्ष होता है, इधर का बायां पक्ष। तो दाएं पक्ष राशि को बायां पक्ष में ले जाना या बायां पक्ष राशि को दाएं पक्ष में ले जाना, दोनों काम होता है। और जब काम करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। ऋण चिन्ह का धन चिन्ह होता है, धन चिन्ह का ऋण चिन्ह होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है, बदल जाता है। ये पक्षांतर क्रिया कहलाता है। अब यहाँ पर हम 10 को हम दाएं पक्ष में ले जा रहे हैं। 2x बराबर 18 धन 10। अब 10 जो है वो दाएं पक्ष में आ गया और चिन्ह बदल गया। यहाँ पर 10 का चिन्ह ऋण है, यहाँ पर हमें धन हो गया, चिन्ह बदल गया। अगर यहाँ धन रहता तो यहाँ पर ऋण हो जाता। इतनी बातें स्पष्ट है। तो 2x बराबर 18 में 10 जोड़ते हैं, 18 10 28 और x का मान निकालेंगे तो ये 28/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना मिला? 14। x बराबर हमें मिला 14। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस रेखा पर उस बिंदु के x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक ये ज्ञात करना है। तो ये 14 जो है x अक्ष के निर्देशांक है। x अक्ष का निर्देशांक बराबर 14। ये इस प्रश्न का उत्तर है। थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताता हूँ, हमें ध्यान रखिएगा, इनकी पूरी बातें बताना पड़ता है। ये बेसिकल मैथमेटिक्स है जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं। और
क्लास में एक शिक्षक जो है जिस तरह से जिन विधियों का प्रयोग करता है थोड़ा विस्तार पूर्वक बताता है, ताकि ये बातें जो है उन बच्चों को आसानी से समझ पाए, समझ सके। इस विचार को ध्यान रखते हुए ये बातें बताई जाती है, ताकि आगे चल के उन्हें कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो। ये प्रश्न इस तरह से परीक्षा में आते हैं, आप पढ़िएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट कीजिए, कहाँ पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ही बार करना पड़ता है भाई, कर दिया करें आप लोग। इतना सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, जरूर कर दीजिएगा। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। आपके लिए फिर हम एक नए वीडियो लेकर के आएंगे, नए तरीके करके आएंगे। आपको हमारे से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।